गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज के जो मीम है वो बहुत ही शानदार होने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है आज का? रिब्यूटल। रिब्यूटल का मतलब खंडन करना, रिप्लाई करना, किसी को उल्टा जवाब दे रहे हो वो क्या कहलाएगा? रिब्यूटल कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो जैसे मीम क्या है? मैं झुकेगा नहीं, तो सामने वाले ने कुछ बोला और इसने डायलॉग मार दिया कि मैं झुकेगा नहीं, मतलब रिप्लाई दे रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी आपको घर वाले कुछ बोलेंगे तो आप क्या करोगे? आगे से जवाब दोगे। कैसे जवाब दोगे? अरे बट मैंने ये नहीं किया, अरे बट मैंने तो ये नहीं किया। तो ऐसे क्या करोगे? आप रिप्लाई दोगे। रिप्लाई दोगे तो घर वाले कहेंगे ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। रिप्लाई तो सभी को पता है, रिप्लाई क्या होता है। फिर आता है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का मतलब भी क्या होता है? खंडन करना, किसी बात पे मना कर रहे हो। कैसे याद करोगे? देखो, सामने वाला कोई पर्सन है जो आपको बहुत सुना रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में काफ़ी देर से सुना रहा है, ठीक है? सुना तो रहा है, काफ़ी देर से सुना रहा है। फिर आपने उसको ज्वाइन किया कि तूने तो बहुत सुना लिया, अब मेरी बारी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप उसको रिप्लाई भी दोगे। तो काफ़ी देर से सुना रहा है, अब आप उसको ज्वाइन कर रहे हो और अब उसको रिप्लाई भी दोगे। तो रीजॉइंडर, ठीक है? देर से सुना रहा है, ज्वाइन कर लिया और रिप्लाई देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर स्टेटमेंट। अब ये इसका मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट का मतलब आप जानते हो, कोई बातचीत होना या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात बोलना। काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो गया। अपोजिट बोल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? काउंटर स्टेटमेंट हो जाएगा। सिंपल है। अब आप किसी को रिप्लाई दे रहे हो, खंडन कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो गया, एग्री कर रहे हो। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको याद हो सकते हैं। बात तो सही है। फिर आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या था? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज़ जो यूज़ में नहीं है। तो इसके अंदर देखो, मीम देखा था कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो यूज़ में नहीं है, तभी आप उसको कह रहे हो कि मज़ा नहीं आ रहा है, तभी उसको छोड़ रहे हो। तो राइट आंसर से क्या होगा? ऑब्सोलेट। क्या होगा? ऑब्सोलेट। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी लेट हो चुकी है, काफ़ी लेट से यूज़ कर रहे हो, ठीक है? काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो। सो लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट से यूज़ कर रहे हो, तो उसको छोड़ रहे हो, ठीक है? तो अब यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर इज यूज़। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? एलिजिबल का मतलब आपको पहले बताया था। एक होता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? योग्य है। जो एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, तो वो तो योग्य हो गया। एलिजिबल का मतलब क्या होगा? वो पर्सन जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, जो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, ठीक है? तो जो रीड नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल बोलेंगे, ठीक है? सिंपल है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्सोलेट हो गया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं स्वर्ग। स्वर्ग ऐसी जगह जहाँ पर हर चीज़ क्या हो? परफेक्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटोपिया। तो अगर आप जो है अगर टॉप कर लोगे तो स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा। स्वर्ग में कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी दवाई वगैरह या उपचार वगैरह, कोई भी उपचार वगैरह करोगे, कोई भी रेमेडी होगी आपकी, कोई भी आपका क्योर होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? पेनेसिया कहलाएगा। सिंपल है। Are you comedy me? नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कमी करना, अल्पीकरण करना। किसी भी चीज़ में कमी कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो किसी भी चीज़ को, उसको हम क्या बोलेंगे? मिटिगेशन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे दारू नहीं है रे बाबा, दवाई है। दवाई है मतलब उसे क्या करेगी? कमी करेगी उसकी बीमारी में, ठीक है? तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो एक आदमी क्या बोलेगा, कोई भी थर्ड पर्सन, कि इस बात पे मिट्टी डालो। क्या करो? मिट्टी डालो। मिट्टी डालो मतलब क्या कर दो? उस बात को वहीं दफना दो, ठीक है? कमी कर लो लड़ाई में, तो मिट्टी डालो और उस काम को क्या कर दो? वहीं पर रोक दो, ठीक है? मिटिगेशन ऐसे याद हो जाएगा। क्योर आप जानते हो किसी चीज़ का उपचार होता है, तो क्योर होगा, उपचार होगा, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। रिलीफ भी जानते हो, रिलीफ क्या होता है? आराम होता है। मॉडरेशन क्या होता है? मॉडरेट होता है। जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट होगा, एक होगा ईजी, एक बीच में होगा मॉडरेट। मतलब कंडीशन जो एकदम क्या है? स्टेबल है। स्टेबल कंडीशन के अंदर क्या करोगे? मॉडरेट बोलोगे। तो मॉडरेट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडरेशन का मतलब स्टेबल लेकर के लाना किसी को भी, ठीक है? फिर आता है एक्सटेनुएशन। एक्सटेनुएशन का मतलब क्या होता है? कमी करना। किसी चीज़ में कमी कर रहे हो, याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी एक्स है, किसी की भी एक्स है, वो क्या करेगी? किसी को भी ऐड कर लेगी, ऐड कर लेगी, खा लेगी। तो खाने से क्या होगा? कोई चीज़ कम हो जाती है, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हो। एक्स तेनू, तेनू मतलब तुम्हें, ठीक है? पंजाबी में बोलते हैं तेनू। एशन, एशन से याद कर, एशन काट के कर दो, ऐड कर दो। एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का मतलब क्या होता है? किसी को काम करना या कम करना, ठीक है? सिंपल है। फिर इसके बाद आगे वर्ड देखते हैं कौन से हैं। अगर कोई चीज़ है जो क्या कर रही है? कम कर रही है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना। जैसे बूस्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है? किसी को बूस्ट कर रहे हो। फिर मर्ज हो गया। मर्ज करने से क्या मतलब होता है? ऐड करना। दो तीन चीज़ों को आप मर्ज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्ज बोलते हैं। वैसे तो सिंपल वर्ड है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
नेक्स्ट वर्ड क्या है, वन हु इज ए बूट लिकर और फ्लैटरर। कोई पर्सन है जो क्या है काफ़ी बूट लिकर है। बूट लिकर का मतलब किसी के तलवे चाटने वाला, या फ्लैटरर है मतलब तारीफ करने वाला। तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे, जैसे मीम क्या है, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। नॉलेज कमाल का है मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं उसके तलवे चाट रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो राइट आंसर इसका क्या है, साइकोपैंट। साइकोपैंट का मतलब ऐसा पर्सन जो क्या है पागलों की तरह किसी के पीछे पड़ चुका है, ठीक है, तारीफ करने के अंदर। तो साइको हो चुका है पंथ बनने के लिए। पंथ का मतलब क्या होता है, शिष्य बनने के लिए, ठीक है। साइको पंथ ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो साउंड के हिसाब से हमें वर्ड बनाना है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो क्या करे, खाने पीने के अंदर बहुत ध्यान दे, जिसको खाना बहुत अच्छा लगता हो। तो ये वर्ड अभी आगे आएगा भी, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर। एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। काफ़ी ऊंचाई से आपको डर लगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर, एक्रो का मतलब हाइट, ठीक है। रूट वर्ड है दोनों। फिर होता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट अभी आपको बता ही दिया, चलते हैं आगे। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट वर्ड है डायलिनेट। डायलिनेट का मतलब होता है वर्णन करना, डिफाइन करना। किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायलिनेट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ये जो लड़की है, इसका डायलॉग आपने सुन रखा होगा, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई हमारी भी सुन लो। तो अब इसको ये को याद कैसे करोगे, कोई भी चीज़ है जिसको आप वर्णन करते हो, डिफाइन करते हो, तो लाइन में करते हो, एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में क्या कर दिया, पूरी बात को डिफाइन कर दिया, तो लाइन 8। तो ऐसे याद कर सकते हो, इस दी ने क्या कर दिया, पूरी लाइन को क्या कर दिया, खा लिया। सारी लाइन खा ली और छोटी सी बात से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो बहुत बड़ी बात को छोटी सी लाइन में क्या कर दिया, डिफाइन हो गया, सिंपल है। फिर नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर क्या है, डिफाइन। आप जानते हो कोई चीज़ डिफाइन हो रही हो। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर कर देना। क्लियर कर रहे हो, एकदम क्या कर रहे हो, सामने पोर्ट्रे कर रहे हो, आपको समझा रहे हो सामने वाले को, तो वो क्या हो जाएगा, डिपिक्ट हो जाएगा, डिफाइन कर रहे हो। फिर पोर्ट्रे आप जानते हो, कोई भी अगर मान लो पिक्चर वगैरह होगी, कोई भी पिक्चर होगी, वो पिक्चर क्या कर रही है, आपको समझा रही है। समझा रही है मतलब डिफाइन कर रही है। तो पोर्ट्रेज क्या होते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं दीवारों के ऊपर, वॉल पेंटिंग होती है, उनको पोर्ट्रेज बोलते हैं, सिंपल है। फिर इसके अंदर बाकी जो वर्ड है जो आपको एंटोनिम की तरफ मिलेंगे, वो जो कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब क्या है, अब डिफाइन हो रहा है मतलब हर चीज़ क्लियर हो रही है, उसका अपोजिट कन्फ्यूज हो जाएगा, मडल हो जाएगा। मडल का मतलब भी कन्फ्यूज होता है। इसको याद कैसे करोगे, पजल से। पजल एंड मडल सेम साउंड है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो पजल एंड मडल दोनों सेम साउंड है, दोनों तरीके से याद हो जाएगा। क्या बात है? नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु हैज़ कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स। कोई पर्सन है जिसकी काफ़ी इंटरेस्ट है किसमें, फूड में और ड्रिंक्स में। उसको इनमें से क्या बोलेंगे, जैसे भूख लगी, तो बहुत ज़्यादा ये गाना आपने सुन रखा होगा, बजरंगी भाईजान का डायलॉग है, गाना है सॉरी। तो राइट आंसर से क्या होगा, गवर्नमेंट। क्या होगा, गवर्नमेंट। याद कैसे करोगे, जो भी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है, खूब सारा पैसा खाती है, ठीक है। हर गवर्नमेंट खाती है, तो हर गवर्नमेंट पैसा खाती है, और गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, खाना खाना या ड्रिंक्स लेना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, गवर्नमेंट पैसा खाती है और इस गवर्नमेंट का मतलब होगा खाना, कोई भी चीज़ खाओ चाहे। मोनास्ट्री का मतलब पहले बताया था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनमें पूजा पाठ होती है, उनको क्या बोलते हैं, मोनास्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। कोई भी टाइप की पूजा पाठ हो वो मैटर नहीं करती, जो बड़ी बड़ी क्या होगी बिल्डिंग्स होगी, उनको क्या बोलेंगे, मोनास्ट्री। याद कैसे किया था, मॉन्स्टर वगैरह क्या होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे, भगवान बैठते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, शोल। शोल कैसे याद किया था, जो मछली वगैरह होती है वो क्या करती है, पानी के अंदर बैठती है, तो वहाँ पर उनको क्या लगती है, ठंड लगती है, तो वो शॉल पहनेगी। शॉल का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप होता है किसका, फिशेस का, फिशेस ग्रुप को बोलते हैं शॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर बोल्ड आप जानते हो, कोई पर्सन काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी एरोगेंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उसको हम बोल्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब रंग भेद करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, रेसिज्म करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे ये लड़का था फरहान, ये काफ़ी कलर में ब्लैक है, तो ये इसको बार बार छेड़ता था कलुआ कलुआ करके, ठीक है। तो इसके पिताजी ने क्या बोला, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो मीम को, वैसे डायलॉग कुछ और ही थे। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कभी भी किसी चीज़ को आप क्या करते हो, पार्ट में डिवाइड करते हो। और मतलब एक पार्ट का मतलब हिस्से, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो क्या करते हो, पार्ट में डिवाइड करते हो। तो रंग भेद का मतलब क्या होगा, आप डिवीजन कर रहे हो, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, ठीक है। तो रंग भेद अपार्थेड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। रेसिज्म जानते हो, रेसिज्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत कॉमन वर्ड है। डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के अंदर बांटना, किसी को बांट रहे हो, तुम इस कैटेगरी में हो मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, रंग भेद, ये तो सेम टू सेम यही है, ठीक है। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, रंग भेद। सेपरेशन का मतलब सेपरेट कर रहे हो, मतलब अलग कर रहे हो, किसी चीज़ को सेपरेट करोगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग तो ये इसके अंदर सिनोनिम बन सकता है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। किसी भी कन्फाइंड प्लेस के अंदर, किसी भी छोटे कमरे के अंदर या किसी भी रूम के अंदर जब आप बंद हो जाते हो, क्या हो जाओगे, बंद हो जाओगे, तो उस डर को आप क्या बोलोगे, उस फियर को आप क्या बोलोगे।
इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे डरोगे, डरते आपको क्या देखने को मिलेगा, बहन डर गई, बहन डर गई, ठीक है। तो डर गए तो अब उसको याद भी करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या है, क्लोस्ट्रोफोबिया। कहीं पर भी क्लोज हो जाओगे, क्लोज, ठीक है। क्लोज होने से आपको क्या है, फोबिया है, डर है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोज फोबिया, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है, इनएविटेबल का मतलब पहले बताया था। इनएविटेबल का मतलब क्या है, जिसको जो चीज़ आपसे कंपलसरी है, जिसको करना जरूरी है, ठीक है। तो इनअवॉइडेबल कर सकते हो इसको याद, इनअवॉइडेबल, ठीक है, इनअवॉइडेबल, ठीक है भाई। इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। ऑब्सोलेट बता ही दिया, पेनिसिया का मतलब कहता है उपचार होता है, क्योर होता है, ठीक है भाई, सिंपल वर्ड्स हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब सटीक, एकदम उपयुक्त, जैसा चाहिए वैसा, सेम टू सेम, ठीक है, सूटेबल होगा। जैसे मीम क्या है, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं मतलब क्या कर रहे हैं, एकदम करेक्ट चीज़ पकड़ी है, सूटेबल चीज़ है। याद कैसे करोगे, देखो कोई भी लड़की है जिसका नाम क्या है, टीना, ठीक है। तो क्या कर रही है, जो टीना है वो क्या करती है, पर टीना जो है वो एकदम सटीक जवाब देती है, एकदम सही बात बोलती है, ठीक है। तो टीना जो है वो हमेशा क्या करेगी, सही बात बोलेगी, सटीक जवाब देगी, उपयुक्त बात करेगी, पर्टिनेंट, ठीक है। पर टीना सही जवाब देगी, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत से नाम हो चुके हैं, तो इसको याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं, वो क्या है, अप्रोप्रिएट। आप जानते हो कोई चीज़ अप्रोप्रिएट है, एकदम सही है, ठीक है। अप्रोप्रिएट कंटेंट है मतलब आपके तरीके से जो आपको चाहिए वो सेम टू सेम आपके लिए है, तो आप सटीक चीज़ पकड़ रहे हो, ठीक है, सही पकड़े हैं। सूटेबल है मतलब आपके लायक है, तो सूटेबल का मतलब क्या होता है, लायक होना, ठीक है। तो आपकी सूट कर रही है, जैसे ड्रेस वगैरह पहनते हो तो जो सूट वगैरह है वो आपके पहनने के लायक है तो आप पहनोगे, नहीं पहनने के लायक तो नहीं पहनोगे। फिर आता है अपॉर्चुन। अपॉर्चुन का मतलब क्या होगा, जैसे कोई चीज़ है जो एकदम उपयुक्त है, कैसे याद करोगे, अपॉर्चुनिटी से। अपॉर्चुनिटी, जब आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जब आप उसके एकदम सटीक टाइम पे उसको पकड़ोगे तब तो आपको मिल सकती है, नहीं तो क्या हो जाएगी, आपसे छूट सकती है, ठीक है। तो सटीक टाइम पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ एकदम सटीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, जो लायक नहीं है। सूटेबल का मतलब क्या होता है, ये सूटेबल इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इररिलेवेंट और सूटेबल, अनसूटेबल, दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। क्लास आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।